में उन्होंने अपने मॉल का उद्घाटन किया तो 4 दिन लोग अंदर घुसे थे, बाहर निकलने के लिए समय लगा, चुप बैठ गए। मैंने कहा इसका जवाब दो कि बाम्बू जब ट्री नहीं है, घास है, तो तुम क्यों टिप्पी मांग? सरकार ये विश करने होती है। मैंने अपने बेटे को कहा है कि जो सरकार के साथ धंधा करता है या सरकार जिस धंधे में हस्तक्षेप करती है वो कभी यशस्वी नहीं होता। तो 6 भी डिजिट मिलने के बाद अब मैं 6 डॉक्टर लगा सकता हूँ, पर मैं एक भी नहीं लगा सकता। और वो दोनों और मैं पीड़ा। मैंने कहा ये हिंदुस्तान को या चाइना का इम्पोर्ट बन गए। तो मुझे बाद में अपने नागपुर में जो अगरबत्ती उन्होंने बताया कि चाइना में जिस शहर में ये अगरबत्ती बनती थी वहां आपका पुतला फूका उन्होंने, क्या बंद करवाया कर। अब तुम फॉरेन से लकड़ी लाते हो, अब मुझे वो भी मालूम है कि उसमें क्या लफड़े कुछ होते मैं सब सीक्रेट जानता हूँ। हमने समुद्र को नागपुर तक लाया है और शिपिंग मंत्री था, मैंने ड्राई पोर्ट बनाया, लगभग बन गया है। अब आपको मुंबई में कोई माल नहीं, डायरेक्ट माल यहाँ छूटेगा, कंटेनर यहाँ से एक्सपोर्ट होगा, यहाँ से इंपोर्ट होगा, सब फैसिलिटी यहाँ होगी। आप वहां से पैसा भरो, वही के वही निकालो और माल उतरो। मुझे एक सज्जन पूछ रहे थे कि आप बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा, वो बता रहा हूं कि अभी आप फॉरेन में थे तो वो चाइनीज और ऑस्ट्रेलियन लोग आपके साथ फोटो निकाल रहे थे। देखा तो टीपी क्यों लगती है, तो मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा कि आप एक मीटिंग बुलाइए। और मीटिंग बुलाने के बाद फॉरेस्ट मिनिस्टर, फॉरेस्ट के अधिकारी आए और मैंने मोदी जी को कहा कि मीटिंग शुरू होने के पहले मैं आपको कुछ प्रश्न पूछ के अभी क्लियर कर देता हूं। तो मैंने उनको पूछा, फॉरेस्ट सेक्रेटरी को, कि बाम्बू ट्री है कि घास है? तो उन्होंने कहा बाम्बू घास है। तो मैंने कहा घास काटने के लिए एक्ट में परमिशन लगती है क्या? बोले नहीं लगती। तो बाम्बू काटने के लिए क्यों लगती? चुप बैठ गया। मैंने कहा इसका जवाब दो कि बाम्बू जब ट्री नहीं है, घास है, तो तुम क्यों टिप्पी मांगते हैं? जब मैं यही बात, एक बहुत अच्छे अधिकारी है खारगे करके, जो फॉरेस्ट सेक्रेटरी थे, सुधीर मुनगंटीवार मंत्री थे, तो मेरे पास आए और मेरे आग्रह पर उन्होंने बाम्बू के कुछ स्पेसिस को टीपी मुक्त कराया। और दिल्ली में आए और खुश होकर कि भाई अब नितिन जी को बताएंगे तो वो खुश हो जाएगा। तो मैं बोला सुधीर ये बताओ कि बाम्बू ट्री है कि बाम्बू गवत है, घास है? तो खारगे को पूछा, मैंने बोला एक्ट में क्या लिखा है? बोले घास है। मैं बोला घास काटने को परमिशन लगती है क्या? बोले नहीं लगती। तुम क्यों लगते हो? जब प्रधानमंत्री जी के सामने इसका आर्गुमेंट हुआ तो उन्होंने फिर से उनको पूछा कि ये बोल रही है क्या है? बोले ये सच है। बोले आप क्यों टीपी लेते हो? और उस मीटिंग में यह निर्णय हुआ कि बाम्बू के लिए कोई टीपी लगेगी नहीं और बाम्बू पेड़ नहीं है, ट्री नहीं है, और उससे मुक्त हुआ और वो ऑर्डिनेंस निकल गया। अब देश में बाम्बू बहुत होता है। चाइना में बाम्बू के आधार पर की इकोनॉमी 2 लाख करोड़ की है। बाम्बू से कपड़ा बनता है, बाम्बू से अचार बनता है, बाम्बू से फर्नीचर बनता है, बाम्बू कंस्ट्रक्शन में जाता है। एक तो हमारे यहाँ नागपुर में टाउरी करके इंगन घाट के, उन्होंने बाम्बू से अंडरपैंट और बनियान भी बनाई, जर्सी बनाई, और बहुत अच्छी है, उसमें अंदर में पसीना नहीं छूटता। मैं इंदौर में गया था, बाम्बू से मॉडल ने कपड़े पहनकर बाम्बू के पहने। पर हमारे यहाँ अगरबत्ती वालों पे जो बाम्बू लगता है वो चाइना में अभी नॉर्थ ईस्ट में उपलब्ध होता है। अभी अगरबत्ती में मैं एमएसएमई का मंत्री था, तब 4000 करोड़ का बाम्बू की काड़ियां और ये इंपोर्ट होती थी। तो अभी जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है सक्सेना, वो खादी ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष थे, और वो दोनों और मैं पीड़ा। मैंने कहा ये हिंदुस्तान को या चाइना का इंपोर्ट बन गए, और अब ऐसे ताकत से पीड़े कि हमने इंपोर्ट बंद करवाया। उसके ऊपर जितने लूफहोल्स थे वो बाहर निकाल दिए। तो मुझे बाद में अपने नागपुर में जो अगरबत्ती, उन्होंने बताया कि चाइना में जिस शहर में ये अगरबत्ती बनती थी वहां आपका पुतला फूका उन्होंने, क्या बंद करवाया करके। बहुत नाराज है लोग आपके ऊपर। फिर उसकी मशीन उन्होंने यहाँ लाई और वो लाके उन्होंने यहाँ तैयार किया। अब मैंने उनको सुझाव दिया कि जो बाम्बू की अगरबत्ती की काड़ियां बनती है उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 80% वेस्टेज निकलता है, 90%। तो आसाम में ब्रह्मपुत्रा पर मैंने ड्रेजिंग किया, जलमार्ग बनाया, गंगा में जलमार्ग बनाया, और मैंने बांग्लादेश में जाके 250 किलोमीटर खुदाई करके, ड्रेजिंग करके, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की इच्छा के कारण वहां भी ड्रेजिंग करा दिया, मुंगली पोर्ट तक।
तो वहाँ जोगी दोपा करके गांव है आसाम में, और वहाँ मैंने मल्टी मॉडल हब बनाया। मल्टी मॉडल हब का मतलब होता है कि जहाँ वाटरवेज है ब्रह्मपुत्रा का, एयरपोर्ट है, नेशनल हाईवे और रेलवे, चारों एक ही जगह है। और वहाँ से मैंने उनको सुझाव दिया कि आप वहाँ से एक बार्ज करीब 10,000 टन का, 15,000 टन का, वहाँ बाम्बू आसाम में जो है वो अगरबत्ती वाला बाम्बू है, वो ट्रक से लाने के लिए अगर आप रोड से जाएंगे तो 10 रुपये खर्चा लगता है, रेलवे से जाओगे तो 6 रुपये लगता है, और पानी से जाओगे तो 1 रुपया लगता है। तो मैंने उनको सुझाव दिया कि आप सब अगरबत्ती वाले मिलो और आसाम में बाम्बू खरीदी करो, जो आपको चाइना में मिलता है, जिससे अगरबत्ती की उसकी लकड़ी बनती है, और वो वहां से जोगी दोपा से पानी से आप वाराणसी लेके आओ। और वाराणसी में उसको मैंने गंगा में 4 मल्टी मॉडल हब बनाए। एक है हल्दिया में, दूसरा है गाजीपुर में, तीसरा है वाराणसी में, और चौथा है वाराणसी, हल्दिया, गाजीपुर और साहिबगंज झारखंड में। तो मैंने कहा आप वहां से पूरा जहाज में डालकर वो माल अगर वाराणसी लाते हो तो वाराणसी से 12 घंटे में ट्रक नागपुर आता है वाया जबलपुर। तो ये 12-13 घंटे में आ जाएगा, तो आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी, और वो पानी से आएगा उससे कम हो जाएगी, और नागपुर ये अगरबत्ती का मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा, क्योंकि वो एकदम कॉस्ट कम हो जाएगी। अब वो बात तो हो नहीं पाई। दूसरी बात मैंने आराम मशीन वालों को बहुत बार कहा, ये मनोज बैठा है, कि समय के साथ जो नहीं बदलते उनकी प्रगति नहीं होती। मुझे माफ करिए, सच बोलने में मैं भी कभी कभी संकोच नहीं करता। तुम बदले नहीं इसलिए तुम्हारा धंधा नहीं रहता, और तुमको बदलना भी नहीं है। अब तुम फॉरेन से लकड़ी लाते हो, अब मुझे वो भी मालूम है कि उसमें क्या लफड़े खोजोगे मैं सब सीक्रेट जानता हूं। फिर वो टैक्सेशन वाले पीछे लगते हैं। इंपोर्ट कैसा होता, डीजल का है 120 रुपए, वो सस्ता हो गया। अब मैं इलेक्ट्रिक के ट्रक को लॉन्च कर रहा हूं, वो और सस्ता है, 150 रुपए का 120 रुपए का डीजल, और पेट्रोल के बजाय 10 रुपए 12 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। अब मेरे पास सब इलेक्ट्रिक कार है, हाइड्रोजन पे चलने वाली कार में मैं घूमता हूँ दिल्ली में, जो पानी से हाइड्रोजन निकलता, वो पहली कार मेरे पास रखी मैंने, क्योंकि लोगों को कहने के लिए कि बदलो। तो अब धीरे धीरे पेट्रोल डीजल के कारण